माइंस। अब अभी हम बात कर रहे थे एक्शन वाले स्टॉक्स में जहां पर जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इस पर पूरी रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सतव्रतम मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो से। अभिषेक, बताइए क्यों इतनी बड़ी तेजी आई है, क्या इनसाइट्स है? देखिए, बहुत ज़्यादा टूटे हैं जितने भी स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयर हों। स्पेशली अगर हम बालाजी एमाइंस और अल्काइल एमाइंस की बात करें तो बहुत फॉल आया है पिछले 4 साल में। आज का जो ट्रिगर है वो ये है कि इनको इन्वेस्टमेंट बेस्ड मेगा प्रोजेक्ट स्कीम के तहत महाराष्ट्र सरकार से 258 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है चिंचोली एमआईडीसी में, जिनका यूनिट 4 है उसके विस्तार के लिए, और इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी के तहत उनको ये सरकार से इंसेंटिव दिया गया है। हालांकि आगे जो राहत मिलेगी उसके लिए रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन ये जो डीएमई प्लांट है यूनिट 4 में, और इसके अलावा मिथाइल मॉर्फोलिन प्रोजेक्ट है, उसके लिए सरकार की तरफ से ये राहत है, सब्सिडी है। 7 साल के लिए 100% का स्टाम्प ड्यूटी छूट भी इनको मिलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी कंपनी को राहत दी जाएगी। 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक कंपनी के लिए ये राहत लागू होगी, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में बढ़िया तेजी का माहौल बना है। और बालाजी एमाइंस के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अल्काइल एमाइंस भी चल रहा है। अब ये शेयर देखिए गिरे बहुत थे, अब ये राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक तरह से कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाएगी, और बाकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आपको आगे सुधरती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको याद होगा कि आफ्टर कोविड जबरदस्त तेजी हमने देखी थी तमाम स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयर में, और उसके बाद जो गिरावट का दौर शुरू हुआ अब तक वो नहीं थमा है। इनफैक्ट पिछला साल भी काफी ज्यादा बुरा साबित हुआ है। गिरावट क्यों हुई है? देखिए, चीन में प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ, और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो फिर ग्लोबल मार्केट में आपके लिए जो प्राइसिंग का जो एक पावर था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। चीन से भारत में डंपिंग भी हुई, तो ये भी एक रीजन रही। ग्लोबल डिमांड भी आगे सुस्त होती हुई दिखाई दे रही थी, उसका असर आया। इनपुट कॉस्ट कंपनीज के लिए बढ़े, और इसके चलते इनके मार्जिन पर प्रेशर आया, और हमने देखा कि इन तमाम वजहों से जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा वो कमजोर होता गया, और पिछले क्वार्टर के नतीजे भी काफी ज्यादा कमजोर आए थे इन सभी के सभी कंपनीज के। अगर हम तमाम शेयरों की बातचीत करें जहां पर गिरावट ज्यादा रही, अल्काइल एमाइंस देखिए 6 महीने में 31% और 3 साल में 40% की गिरावट। बालाजी एमाइंस 6 महीने में 38% और 3 साल में 54% नीचे आपको शेयर दिखाई देगा। नियोजन केमिकल में भी 6 महीने में 30% और 1 साल में 46% की गिरावट है। क्लीन साइंस, सुदर्शन केमिकल कुछ और ऐसे शेयर रहे जहां पर हमने भारी गिरावट देखी। हालांकि सुदर्शन केमिकल अगर आप 3 साल के नजरिए से देखेंगे तो ये शेयर ने थोड़े रिटर्न कमा के दिए हैं, अदरवाइज साल भर में तो ये भी कमजोर रहा है। तो काफी ज्यादा पिटाई हुई है, थोड़ी सी लोअर लेवल से वैल्यू बाइंग, सरकार का थोड़ा सा सपोर्ट, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में बाइंग लौटती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशलिटी केमिकल का पूरा स्पेस ही चल रहा है, और उसमें बालाजी एमाइंस लीडर बना हुआ है आज का। लेकिन आप 6 महीने का, जैसा अभिषेक कह रहे थे, यहाँ पर तेज गिरावट देखी थी, करीब करीब अभी भी 37% की गिरावट आपको 6 महीने के चार्ट पर दिखेगी। लेकिन आज दमदार रैली दिख रही है। शुक्रिया अभिषेक, ये पूरी रिसर्च लेकर आने के लिए। चलिए प्रदीप जी से एक राय ले लेते हैं बालाजी एमाइंस को लेकर। प्रदीप जी बताइए, इतनी तेजी के बाद आज इतनी तेजी आ गई है, क्या करेंट भाव पर भी खरीदना चाहिए, अभी रुके, कुछ डिप में मौका मिले तब एंट्री करें? देखिए विश्वमोहन जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीकनेस ही है। आज एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता नहीं कि 12-13% ऊपर आने के बाद यहाँ पे बाय करना सही होगा। लेकिन ये पुल बैक आपको करेंट जोन से भी 80 to 90 पॉइंट ऊपर और भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी आपको अवॉइड ही करना है, बाय नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक का नेचर यही है, ऊपर आता है फिर से नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं करता है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। करे इतनी तेजी के बाद अगर एंट्री करेंगे तो फंसने का डर है, ये प्रदीप जी की तरफ से आपको राय दी जा रही है। तो अभी इस करंट लेवल पे ना खरीदे, हर रिकवरी के बाद यहां पर वापस से दबाव भी बनता है, ये प्रदीप जी की रीडिंग है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और मिड कैप स्टॉक्स पर फटाफट से आपको राय दिलवाएंगे। जल्द लौटते हैं।